और आइए अब बुलेटिन में विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे थे कल रात और अब एनसीबी के अधिकारी के सामने समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर पहुंच गए हैं समीर वानखेड़े। कल ही रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का क्रूज ड्रग्स केस देख रहे हैं। इसी को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। दिल्ली एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं समीर वानखेड़े। ये समीर वानखेड़े सफेद रंग की गाड़ी से उतरते हुए, चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, लगातार फोन पर बात करते हुए, मीडिया के सवालों से बचते हुए। और समीर वानखेड़े देखिए किस तरीके से एनसीबी दफ्तर में दाखिल होते हुए। जब गाड़ी से उतरे तो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। सर उधर बहुत भीड़ है सर। एक सेकंड सर। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर ही समीर वानखेड़े से तमाम सवाल हैं और इन्हीं आरोपों पर जवाब देने से समीर वानखेड़े बचते हुए नजर आए। समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि वो आरोपों पर बाद में जवाब देंगे। हालांकि जिस तरीके के सवालों में समीर वानखेड़े घिरे उसके बाद साख एनसीबी की उस पर सवाल उठे और इसी को लेकर दिल्ली एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े को तलब किया गया है। इस वक्त समीर वानखेड़े को आप देख रहे हैं, दिल्ली के एनसीबी ऑफिस पहुंच चुके हैं समीर वानखेड़े। यहां एनसीबी दफ्तर के भीतर अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जिनसे जो समीर वानखेड़े से सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल। और रोमाना, कल जब समीर वानखेड़े से ये कहा गया था कि आपको सम्मन किया गया है तो समीर वानखेड़े ने कहा कि नहीं, मुझे सम्मन नहीं किया गया है, मैं किसी और काम से दिल्ली आया हूं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे सम्मन नहीं किया गया, मैं किसी और काम से आया हूं। अब दफ्तर पहुंच गए, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, ये बात एकदम सही कही थी समीर वानखेड़े ने। उन्हें किसी तरह कोई आधिकारिक तौर पर सम्मन नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उनको आज यूपीएससी में 10 से 11 उन्होंने टाइम लिया हुआ था। जो 11 से 12 तक उनका एक इंटरव्यू था, उनका डिपार्टमेंटल प्रमोशन को लेकर, उनके डेपुटेशन को लेकर यूपीएससी में उनका इंटरव्यू था, जिसकी पहले से डेट नियत थी। लेकिन ये समय ऐसा था कि इसी समय में कंट्रोवर्सीज हुई और समीर वानखेड़े को अपने मुख्यालय तक आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए। समीर वानखेड़े यूपीएससी से होते हुए अब एनसीबी हेडक्वार्टर तक आ चुके हैं। एनसीबी हेडक्वार्टर में वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अभी तक का इस मामले से जो भी डिटेल्स हैं, जो भी ब्यौरा है और अभी तक के जो भी आरोप हैं, उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। समीर वानखेड़े एनसीबी हेडक्वार्टर में काफी देर तक रुकेंगे और अपने अधिकारियों के सवालों के जवाब देंगे। उनसे हर सवाल का जवाब पूछा जाएगा। जो भी कंट्रोवर्सीज अभी तक हुई हैं, चाहे वो उनके काम में सबसे महत्वपूर्ण आर्यन का जो केस है, उस मामले में क्या क्या कैसे हुआ और उस मामले में जो सवाल उठाए गए हैं, उन सभी सवालों के जवाब वो सिलसिलेवार तरीके से देंगे। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं शोभना, उनका कोई भी बयान यहाँ पर लिखित में दर्ज नहीं किया जाएगा। उनका कोई भी बयान आज लिखित में दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्हें जो भी अपनी सफाई देनी है, जो भी अपने स्पष्टीकरण देने हैं, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। एनसीबी की विजिलेंस की टीम यहां से मुंबई रवाना हो रही है और वहां जाकर उनका प्रॉपर तरीके से केस के अंतर्गत बयान दर्ज करेगी। शोभना, आप रहिए हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी फिलहाल दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और मनोज वर्मा यही एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद थे जिस वक्त समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं और सवाल करने की कोशिश मनोज वर्मा की तरफ से की गई, जिसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, बाद में जवाब दूंगा। एग्जैक्टली क्या शब्द थे समीर वानखेड़े के, आइए जानते हैं मनोज से। मनोज, आपने क्या सवाल किया और क्या जवाब दिया समीर वानखेड़े ने? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने उनको जो है टेक्स्ट मैसेज किया था और मैंने उनसे पूछा था कि नवाब मलिक ने आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया, उनके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उनका जो जवाब था, उन्होंने साफ तौर पर मुझे ये कहा कि मैं जब मुंबई पहुंचूंगा वहां पहुंचकर रिप्लाई करूंगा। उनका कहना था कि विल गिव हिम अ फिटिंग रिप्लाई, लेट मी रिटर्न। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं जब वापस जाऊंगा तो इस जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से, मैं इसका एक उचित जवाब दूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ये रिप्लाई उन्होंने किया है। तो अब इंतजार करना होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं तो बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि समीर वानखेड़े हमसे बात करें। बिल्कुल मनोज वर्मा, आप नजर बना के रखिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जब समीर वानखेड़े से पूछा
पूछा गया कि नवाब मलिक आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो समीर वानखेड़े ने कहा कि मुंबई पहुंचकर इसका मैं जवाब दूंगा। मैं ओम प्रकाश तिवारी का रुख एक बार फिर करना चाहूंगी। ओम प्रकाश तिवारी, मैंने देखा, अभी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कोई फाइल लिए हुए हैं समीर वानखेड़े अपने हाथ में। यह माना जाए कि अभी तक आर्यन खान केस में जांच जहां तक पहुंची है, जिस तरीके से गवाह ने आरोप लगाए हैं, वो सभी कागज, वो सभी डिटेल्स लेकर अपने आला अधिकारियों से आज मुलाकात करने वाले हैं। उनको ये बताने वाले हैं कि जांच कहां तक पहुंची और कितनी ठीक चल रही है जांच। बिल्कुल शोभना, आप एकदम सही कह रही हैं। उस केस से रिलेटेड जितने भी इफ एंड बट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें लेकर अब वो हेडक्वार्टर आए हैं और इस हेडक्वार्टर में उन सवालों का वो सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे। जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं या अपनी तरफ से अपने अधिकारियों को जो वो बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि ये कंट्रोवर्सी आखिर क्यों उठी और इस कंट्रोवर्सी का कारण क्या था, अपनी तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अपने साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लाए हैं, तमाम नोट्स भी बना के लाए हैं इस केस से रिलेटेड, जो पहले दिन से लेकर और कल शाम तक की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हैं। साफ तौर पर जाहिर है कि समीर वानखेड़े अपनी तरफ से हेडक्वार्टर को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद विजिलेंस जांच जो शुरू हुई है वो चलती रहेगी और समीर वानखेड़े को लिखित में विजिलेंस जांच के सवालों का जवाब देना होगा। जी, आप रहिए हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता